अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रऊफ़ खान और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसा आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त मुकाबले के बाद बांग्लादेश को जो 3 मैचेस की सीरीज़ थी, वनडे सीरीज़, उसमें शिकस्त दे दी और पाकिस्तान ये सीरीज़ 2-1 से जीत गया। पहला मैच पाकिस्तान हार गया था, मगर दूसरे दोनों मैचेस में पाकिस्तान ने बहुत ही शानदार कमबैक किया और ज़िम्बाब्वे को मुकम्मल तौर पे आउट क्लास कर दिया। आज कामरान गुलाम ने बहुत ही एक शानदार इनिंग खेली है और जिस तरह काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था पाकिस्तान के न्यू कमर प्लेयर्स पर, तो मेरा ख्याल है कि ये तनकीद दुरुस्त नहीं है। और स्पेशली जब ये प्लेयर छोटे इलाकों से आए तो उन पे बिल्कुल भी ये तनकीद नहीं होनी चाहिए कि जितना आप चांसेस जो बड़े शहर हैं, कराची या लाहौर के लोग हैं, उनको देते हैं, तो उतने ही जो कंसिस्टेंट चांसेस हैं आपको जो छोटे शहर के जो बच्चे हैं, जो अपकमिंग आपका टैलेंट है, जो डोमेस्टिक में बहुत आउट क्लास परफॉर्म करते हैं, आप उनको देंगे तो वो आस्ता आस्ता वो मेच्योर होते जाएंगे। जिस तरह कामरान गुलाम को टेस्ट मैच में चांस मिला तो वहाँ पे उन्होंने सेंचुरी की, यहाँ पे उनको चांसेस मिल रहे हैं तो उन्होंने बहुत अपने बिल्कुल करियर के इब्तिदा में सेंचुरी स्कोर कर दी। और इसी तरह जो साहबजादा फरहान और जो बाकी बैट्समैन है वो भी टेक्निकली बहुत अच्छे, इतने बुरे नहीं है। एक स्लाइट माइनर उनको एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। अगर आपकी उनकी टेक्निक में वो एडजस्टमेंट कर दें तो वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत कारआमद साबित हो सकते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा जो पाकिस्तान में जो साबका प्लेयर्स हैं उनके मैं एक्सपर्टीज़ देखता रहा हूँ और सुनता रहा हूँ कि वो कह रहे थे कि इनकी टेक्निक इस काबिल नहीं है, ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि ये एक फरसुदा बात है और जिस पे कोई इसमें हकीकत नहीं है, क्योंकि ये लोग ना सिर्फ अपने दोस्तों की बल्कि जो बड़े शहर में इनके अपने डिपार्टमेंट्स के या रीजन्स के लोग होते हैं या करीबी लोग इनके क्लब्स के होते हैं, ये उनकी लॉबिंग करते हैं। और अपना अगर इनका प्लेयर बिल्कुल भी इस काबिल ना हो कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के काबिल हो ना हो, डोमेस्टिक में उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ना होने के बराबर हो, मगर ये अपने रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों की यहाँ पे जो बड़े शहर में बैठे हुए हैं ये उनकी लॉबियाँ क्रिएट करते हैं और वो कहते हैं नहीं जी ये तो बहुत इंटरनेशनल मटेरियल है, अगर ये 5-10 मैचेस में 20 मैचेस में फ्लॉप भी हो गया तो कोई मसला नहीं है, इसको चांसेस देते रहना चाहिए। और ख़ुद इनकी अपनी ये जो ये बात करते हैं उनकी भी यही एग्जांपल है कि वो भी इसी तरीके से क्रिकेट खेले हैं। मगर ये जो छोटे शहरों से लड़के आते हैं इनको और वो जो कंसिस्टेंट परफार्मर, एक तो जो छोटे शहर के लड़के होते हैं उनको आप कंसिस्टेंट बेसिस पे चांसेस नहीं देते, और दूसरा अगर आप उनको चांसेस देते हैं तो अगर वो डोमेस्टिक में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करते रहते हैं 4-4 5-5 साल, उनके एक बड़ा पॉकेट में स्कोर होता है, मगर उसके बाद जब उनको इंटरनेशनल में लाया जाता है तो एक तो उन बेचारों पर वैसे ही प्रेशर होता है कि ये वो तैयार बैठे होते हैं कि किसी एक या दो मैचेस में उनका फेलियर और उनको टीम से निकाल दें, और फिर उन पे ये फजूल किस्म की ये तनकीद भी शुरू कर देते हैं कि ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि फरसूदा और दकियानूसी ज़हनीत की निशानी है, और हम ये बकवास सुन सुन के काफ़ी अरसे से ये बिल्कुल थक चुके हैं कि ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। भाई इंटरनेशनल मटेरियल क्या लाहौर और कराची की हैं, इस्लामाबाद की हैं? बाकी पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनल मटेरियल आपको नज़र नहीं आता। जो छोटे शहर से परफॉर्म करके आते हैं, अगर उनको भी आप 20-20 दफ़ा चांसेस दें, आपने शान मसूद को कितने चांसेस देते हैं? 25 इनिंग में उनका फेलियर है। सलमान बट अपने शुरू में आया, कितने उसने चांसेस मिले हैं? ये जो बाकी है मामूला है कि इसको थोड़े चांसेस दिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बाकी आपके बाबर आजम को चांसेस नहीं मिल रहे, और आपके बेशुमार जो लाहौर के और कराची के लोग आए हैं उनको आपने कितने चांसेस वगैरह दिए हैं? तो यहाँ पे अगर छोटे शहर का कोई लड़का आता है डोमेस्टिक में टॉप परफॉर्मर बन के, तो आप ये गिद्धों की तरह उसको नोचने के लिए बैठे होते हैं कि भाई इसका ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। और ये इनकी इनकी नज़र बहुत अच्छी है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी बनती कहाँ से है? आप अभी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी उठाकर देख लें, सारी लाहौर से बनी हुई है। एक अपना एक ओबलाइज किया हुआ वो जो जिसको मिसबार ये इस पूरे ग्रुप ने साथ रखा हुआ था असद शफीक को, और इसको वो प्रोटेक्ट करते रहे हैं, तो आज उसको सिलेक्शन में शामिल करवा लिया ताकि इनके बेटे बच्चों को वो एडजस्ट कर सके। आज मिसबा को बेटे को अंडर-19 में खिलाया, कल अजहर अली को बेटे को ले आएगा, उसको अंडर-19 में एडजस्ट करेगा, और वो कराची के प्लेयर्स को बाहर करने के लिए कराची का सिलेक्टर यहाँ पे साथ रख लेते हैं। तो इस तरीके से ये लॉबियाँ बनाकर चलते हैं, और बाहर से अगर कोई प्लेयर कंसिस्टेंट परफॉर्म करके भी आता है तो उसके बारे में इनकी ये उलफुल शुरू हो जाती है जी कि ये इंटरनेशनल मटीरियल नहीं है। तो ये इसको अब इस सोच को यहाँ पर ख़त्म करें। एक साजिशी अनासर हैं जिनको जो छोटे शहरों के जो टैलेंट है उसको पसंद नहीं है, क्योंकि मैं तो इसका आई विटनेस हूँ, और हमारे साथ खुद ये हो चुका है कि 700-700 800-800 विकटें लेकर हम पाकिस्तान के लिए 2-2 4-4 10-10 मैचेस हमें दिए गए हैं, और उसमें भी हमारे सर पर हमेशा के लिए तलवार लटका के रखी गई कि ये एक मैच में बाहर रखेंगे, वो एक मैच में परफॉर्म नहीं करेंगे, अंडर परफॉर्म करेंगे, दूसरे मैच में वो लाहौर का या कराची का कोई लड़का ला के इनके सर पे बिठा दिया जाएगा। और तो ये एक माफिया के तौर पे काम करते हैं। सिलेक्शन कमेटी बनती है, आपके पूरे मॉडल टाउन को उठाकर लाहौर की सिलेक्शन कमेटी आप बना देते हैं, या एक दो कराची से वो अपने लगड़ बगड़ पकड़ते हैं और उनको सिलेक्शन कमेटी में डाल देते हैं, या एक इस्लामाबाद से उठा लेते हैं अपना कोई सिफारशी।
किसी मीडिया ग्रुप का चमचा होता है या कोई होता है तो उसको आप डाल देते हैं। तो इस तरीके से तो आप पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाते हैं। और जो अगर कोई प्लेयर आता है छोटे स्मॉल सिटी से कोई भी आता है, ये पास्ट में आपके पास कितनी मिसालें थी। आपने आमिर बशीर ने कितने सीजन में टॉप रन किए, आपने उसको एक मैच तक पाकिस्तान के लिए नहीं खेलने को दिया। उस्मान तारक के 30 सेंचुरियाँ उसकी फर्स्ट क्लास में, उस इसी तरह उसकी सईद अनवर जूनियर था, उसकी बेशुमार सेंचुरियाँ। नवीद यासिन था, आउटस्टैंडिंग टैलेंट था हमारे मुल्तान का, और वो शुएब खान था पेशावर का, उस आउटस्टैंडिंग टैलेंट था। इसके अलावा आपके सियालकोट के और छोटे इलाकों के शेखुपुरा से आगे पीछे कितने इलाकों से बेशुमार लड़के हैं, आपने कितने चांसेस उनको दिए, एक भी चांस नहीं। और आपके सारे लंगले लूले ये जो बड़े बड़े शहरों के हैं, सबको आप बार बार उनको टीम में, फेलियर के बावजूद उनको आप दोबारा टीम में खिलाते रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि अब इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए और बस करना चाहिए इस चीज़ को कि ये जो टैलेंट है सिर्फ इन बड़े शहरों से आता है, और जो छोटे शहर के हैं अगर वो 5-5 10-10 साल परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक में, तो 1-2 मैचेस के बाद ही उन पर आप क्वेश्चन मार्क उठाना शुरू कर दें कि इंटरनेशनल मटीरियल नहीं है, इंटरनेशनल मटीरियल नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया है। ये कामरान गुलाम ने अपने अर्ली स्टेज में टेस्ट मैच में उसने सेंचुरी की, वनडे में भी उसने सेंचुरी की। इसी तरह जो बाकी प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक के परफार्मर हैं, उनको भी आप कंसिस्टेंट चांस देंगे तो वो भी परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से जिम्बाब्वे को हराने में कामयाब हुआ। जो यंगस्टर थे फैसल अकरम, उसने बहुत अच्छी परफॉर्म किया, कामरान गुलाम ने, उसके अलावा साइम अयूब बहुत अच्छा परफॉर्म करता रहा, मगर इस मैच में भी उसको सेंचुरी स्कोर करनी चाहिए थी। अब्दुल्ला शफीक अगर वो फेलियर रहते हैं मैचेस के और उसके बाद उन्होंने 50 रन किए तो उनको भी सेंचुरी स्कोर करनी चाहिए थी, 100 पे जाना चाहिए था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इनको अपना डेवलप करना आना चाहिए, क्योंकि फिर इनके बारे में भी आवाज़ें उठना शुरू हो जाएंगी कि इनको आप कंसिस्टेंट चांसेस दे रहे हैं और ये स्कोर नहीं कर रहे। इसके अलावा अभी मैं जो अगला व्लॉग मेरा आएगा उसमें पाकिस्तान की जूनियर सिलेक्शन कमेटी में जिस तरह मेरिट की धज्जियाँ उड़ाएंगी और अपने रिश्तेदारों को सिलेक्ट किया गया उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। और उसके अलावा जो चैम्पियन ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा उस पर व्लॉग करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। आज का फ़िलहाल व्लॉग इतना ही, उम्मीद है कि आपको पसंद आया और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।